आलोक शर्मा आपसे शुरू कर रहा हूं। आलोक जी, घमंडिया कहेंगे अब प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता आपको? क्या जवाब दीजिएगा? आप तो कह रहे थे ये लाजवाब हो गए, इनके पास इंडिया का कोई जवाब नहीं है, ये ले आए घमंडिया। देखिए, मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री के हम हर बार उम्मीद करते हैं कि शायद वो अब इससे नीचे नहीं सोचेंगे, लेकिन पता नहीं उनकी सोच का लेवल और वक्तव्य का लेवल लगातार गिरता ही चला जाता है। दुखद है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो विपक्ष को कभी इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं, कभी विपक्ष की तुलना वो घमंडिया से करते हैं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 9 वर्ष हो गए आपको देश का प्रधानमंत्री बने हुए। आपको एक लेवल पर आकर कम से कम एजेंडा सेट करना चाहिए। आप घमंडिया शब्द पर एजेंडा सेट करेंगे तो देश के लोग हंसेंगे। देखिए, जैसे मानक जी भी हंस रहे हैं कि भाई घमंडिया में देखिए कहकर बुरा आप मानने की क्या बात है? आप भी तो रोज उनको घमंडी कहते हैं, अहंकारी तानाशाह कहते हैं। घमंडिया में क्या है? इसमें आपत्तिजनक क्या है? देखिए, मैं समझता हूं कि उनको घमंडी किसी आधार पर कहा जाता है, और एक घमंडी आज जो है पूरे विपक्ष को घमंडिया कह रहा है, तो कोई ना अचरज है, ना कोई इस पे मतलब किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, खेद नहीं है, कोई अचरज नहीं है कि भाई इस तरह की भाषा क्यों है। उनसे इस तरह की भाषा की उम्मीद की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मुझे लगता है देश के प्रधानमंत्री हैं, 9 वर्ष हो गए हैं, एक गठबंधन बना है, आपके तमाम गठबंधन के लोग छोड़कर भाग गए। आपको राजनीतिक आधार पर प्रधानमंत्री महोदय एक उत्तर देना चाहिए था और बताना चाहिए था कि मेरी सरकार ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितनी महंगाई कम हुई है, कितनी बेरोजगारी दूर हुई है, कैसे कैसे मेरी सरकार ने काम किया है। ये इस ओछे स्तर पर, इस निम्न स्तर पर जाकर किस तरह से आप विपक्ष को जिस तरह से आप मैं कहूंगा कि आलोचना कर रहे हैं, आलोचना का धरातल भी आपका इतना नीचा चला गया प्रधानमंत्री महोदय। बस अब कृपा कीजिए 2024 में इस देश का पीछा छोड़िए। अगला सवाल। अगला सवाल। राहुल गांधी जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, फौरन वो लालू यादव के घर पहुंचे और माना यह जा रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि आधिकारिक तौर पर किसी ने नहीं बताया, सूत्रों से पता चल रहा है कि अगले संयोजक, आपके गठबंधन के संयोजक के नाम पर कोई चर्चा हुई है। क्या नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन सकती है क्या आलोक जी? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी के नाम पर भी चर्चा होकर कोई सहमति की बात वहां पर आई है। मेरे पास कोई भी आधिकारिक किसी भी रूप में कोई जानकारी नहीं है कि क्या चर्चा हुई, क्या एजेंडा था कि नहीं था, जो मीटिंग थी वो औपचारिक थी या अनौपचारिक थी। इस बारे में मेरे पास आधिकारिक कोई भी किसी भी रूप में कोई जानकारी नहीं। लेकिन इतना विकल्प तो खुले हैं ना, नीतीश कुमार हो सकते हैं ना, या शरद पवार, या कोई भी, या मल्लिकार्जुन खड़गे, कोई भी। नहीं, हम तो कह रहे हैं कोई भी हो सकता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी बीजेपी छोड़ के इधर ज्वाइन कर लें, मतलब बीजेपी तो नहीं, मतलब बीजेपी की वो बीजेपी में थोड़े परिपाटी है। अजय आलोक जी भी ज्वाइन कर ले, वो भी एक दावेदार हो सकते हैं, और आनंद दुबे जी तो हैं ही, मैं भी हो सकता हूँ। जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं। इस बीच खबर ये आ रही है, जयराम रमेश ट्विटर पर लिख रहे हैं, भैया देखो 24 घंटे हो गए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए, अभी तक राहुल गांधी की सदस्यता बहाल नहीं हुई है। इसका मतलब आप इसको बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मान रहे हैं आलोक जी कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जल्द से जल्द वो संसद में लौटें, कांग्रेस पार्टी में जान फूकें और इंडिया गठबंधन भी आगे बढ़े? देखिए, मुझे लगता है इस फैसले के 3 मायने हैं मानक जी। सबसे पहला मायना जो है इसका यह है कि बीजेपी जो है बिल्कुल बेनकाब हो गई। देश की जनता के सामने बीजेपी ने बिल्कुल जिस तरह से निर्लज्जता के साथ जो स्टेप उठाया था, किस तरह से गलत तथ्यों के आधार पर एक बीजेपी का व्यक्ति जिसने न्यायालय को प्रभावित करने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये पूरा राष्ट्रव्यापी एक मैसेज गया है कि बीजेपी किस स्तर तक जाकर काम करती है। दूसरा विषय मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, कांग्रेस के एक एक वोटर के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि न्याय की जीत हो, सत्य की जीत हो, और वो हुआ। और तीसरा मैं समझता हूं जो इंडिया गठबंधन है उसमें जिस तरह से तमाम घटक दल भी चाहते थे कि संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी और तमाम घटक दल मिलकर एक मजबूती से आवाज उठाएं, उसमें राहुल गांधी जी का एक मेन रोल हो। मुझे लगता है तीनों आधार पर, तीनों धरातल पर ये एक बहुत बड़ा संदेश है, और ये आखिरी कील लग रही है 2024 में कि अब इनकी वापसी जो है वो तय हो गई। अजय आलोक।